ताना औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, कारकुनान, अवाम, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, PSP के चाहने वाले और जो आम लोग भी हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि एक हफ़्ता रह गया है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में। 24 जुलाई को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात हैं और आज इतवार है और अगले इतवार को ये इंतखाब है। तो आज हमारे यहाँ एक्चुअली वर्कर इजलास था और चूँकि बारिश हो गई है तो वर्कर इजलास कैंसिल हुआ। कैंडिडेट्स को बुलाया था चूँकि लास्ट संडे है। मैं चंद बातें, चंद गुजारिशात तमाम पाकिस्तान, कराची, हैदराबाद के लोगों से और ख़ास तौर पर अपने कारकुनान और अपने जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उनसे मुखातिब हूँ। और वो ये कि हमें पता है कि, मुझे पता है कि आप बहुत ही नामसाइब हालात में अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और यकीनन पूरी कराची में तमाम पार्टीज़ के फ्लैगिंग हुई है, करोड़ों रुपए के बैनर्स लगे हुए हैं, फ्लैगिंग हुई है और हमारा PSP का कोई झंडा नज़र नहीं आता, PSP की कोई बहुत सारे प्रमोशनल मटेरियल नज़र नहीं आते। उसकी वजह सिंपल ये है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमने इन पार्टियों की तरह हराम नहीं कमाया। हमने इन पार्टियों की तरह हुकूमत से में लोगों का खून चूस कर और हुकूमत से पैसे, आवाम के पैसे चोरी करके इस कैंपेन पे जो लोग लगा रहे हैं, हमारे पास वो पैसे नहीं हैं। हमारे पास तो हमारा किरदार है। मुस्तफ़ा कमाल के पास उसका किरदार है, उसकी लेगेसी है काम की। और आज उन पार्टीज़ को इस शहर में और हैदराबाद में, कराची और हैदराबाद में अपने झंडे लगाते हुए शर्म आनी चाहिए कि 40 सालों से उनकी हुक्मरानी है, वो इख्तियार में हैं, वो पावर में हैं। 14 सालों से पीपल्स पार्टी पावर में है, 40 सालों से MK इख्तियार में है और जिस जगह पे वो झंडा लगा रहे हैं, जिस जगह पे वो बैनर लगा रहे हैं, उसके उस झंडे के नीचे जो है वो गटर का पानी बह रहा है, बारिश का पानी नालों से बाहर आ रहा है, वहां पर ताफुन फैल रहा है, वहां पर गंदगी है, वहां पर कचरा है, वहां पर उस मोहल्ले में जहां पर झंडे लगे हुए वहां पर लाइट नहीं है, वहां पर इंसानियत अपनी बदतरीन जिंदगी गुजार रही है, लेकिन हया शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं और वहीं झंडे लगे हुए हैं। मेरे पास, मेरे साथियों, तुम्हें देने के लिए ना पैसे हैं, ना कैंपेन चलाने के लिए पैसे हैं और ना हमारे पास झंडा है। मुझे तो तुम्हें देने के लिए मेरा किरदार है। हमने 5 साल निज़ामत में 30,000 करोड़ रुपए हमारे हाथों से खर्च हुए और आज हमारा दुश्मन भी हम पर 1 रुपए भी चोरी करने और हराम कमाने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। आज से 12 साल पहले कराची अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से बनवाया, उसके बाद ये कराची नहीं बन सका। इस कराची और हैदराबाद को हम दोबारा बना सकते हैं क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, हमें ये हुनर सिखाया है, हमें ये हिम्मत दी है, हमारा ये किरदार है कि हम रातों में जागकर आवाम की भलाई के लिए आज भी इस शहर को, हैदराबाद को, कराची को रोशनियों का शहर बना सकते हैं और ऐसा हमने करके दिखाया। अगर हम ये कह रहे हैं, ऐसा हमने करके दिखाया और ऐसा करने में हमने हराम नहीं कमाया। ये वो चीज़ है जिस बात को लेकर मेरे तमाम नुमाइंदे, तमाम काउंसलर्स, तमाम UC के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इस बात को लेकर तमाम घर घर जाएं, लोगों को मैसेज दें और जो आवाम मेरी ये बात सुन रही है उनको भी अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनको फैसला करना पड़ेगा और उनको फैसला करना चाहिए कि आया कि ये वो लोग जिनके झंडे और बैनर और उनके पोस्टर जो है वो अरबों रुपए के लगे हुए हैं, ये उनके मसाइल का हल हैं जो आज उनकी गलियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और वोट लेने के बाद नजर नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी के पास ये सूबा 14 सालों से है, एक कतरा पानी नहीं मिला, एक नौकरी नहीं मिली, शहर तबाह बर्बाद हो गया, सिंध तबाह बर्बाद हो गया और करप्शन की इंतहा हो गई है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। क्या ये इनके मसाइल का हल है? ये MQM कल भी PTI के साथ हुकूमत में थी, आज पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में है। ये इख्तियारात और वसाइल इन्होंने अपने दौर में 2008 से 2013 के दौर में इन्होंने
ये तमाम इख्तियारात और वसाइल जो है वो अपने हाथों से लिख कर इन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले किए, और इनका मेयर था, आज भी हुकूमत में कुछ भी नहीं कर सके। एमक्यूएम की बहुत पावरफुल पोजीशन है, अभी 2 सीटों से पाकिस्तान की हुकूमत चल रही है, इनके पास 7 सीटें, ये चाहें तो आज ये हुकूमत जो है वो गिर जाए अगर ये हुकूमत से बाहर आ जाए। और अगर ये शहर के हुकूक के लिए हुकूमत से कोई बात करें और हुकूमत ना माने तो ये हुकूमत को गिरा सकते हैं, लेकिन अपने हिस्से की, जिसे कहते हैं कि रिश्वत के तौर पर 2 वजारतें लेकर ये कौम को का सौदा करके बैठे हैं। ये आपके मसाइल हल नहीं कर सकते, करना होता तो ये कर चुके होते। तो मैं तमाम साथियों को कहना चाहता हूँ कि इस तमाम ये जो कैंपेन चल रही है पैसे की बुनियाद पर, इससे दिल बर्दाश्ता हुए बगैर अपने अंदर एक नया जोश, नया वलवला, समझें कि ये आवाम की चोरी के पैसे हैं जिससे झंडे लगे हुए, हमें ऐसे हम भी ये काम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास चोरी के पैसे नहीं है, हराम कमाए हुए पैसे नहीं है। हम अपने आप साथी अपने जेबों से डालकर ये अपनी कैंपेन चला रहे हैं। इसी वजह से मैं इसको इबादत कहता हूँ, और ये इबादत है और इससे बड़ी इबादत नहीं है। और झंडे से और बैनर से और प्रोमोशनल मटेरियल से, पैसे से अल्लाह की मदद नहीं आती। अल्लाह की मदद उनके साथ आती है जो सच्चे हैं, जिनका ईमान सच्चा है, जो इसलिए इस बात पर इस सिलेक्शन कैंपेन पर उतरे हैं कि हम अपनी सी कोशिश करके, हमारे पास अल्लाह ताला ने कल जिम्मेदारी दी तो हम अल्लाह के मखलूक के मसाइल को हल करेंगे रब की रज़ा हासिल करने के लिए। इस नीयत के साथ जो उतरेगा और जो लोग उतरे हुए हैं उनके साथ ही अल्लाह की मदद आएगी। और इस नीयत के साथ पाक से ज़मीन पार्टी के अलावा कोई और पार्टी नहीं उतरी हुई। आज अगर हम ये कह रहे हैं तो हमने इससे पहले ये करके दिखाया है, हमने इससे पहले ये तमाम मराहिल से हम ये गुजर कर हमने दिखाया है। तो इस नीयत के साथ हमारे सारे साथी जो है वो दरवाज़ों पर जाएँ लोगों के, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डालेगा और लोगों के दिलों में डालता है। इसलिए कि देखें, हुकूमत देना, इख्तिदार देना अल्लाह ताला के हाथ में, इख्तिदार छीनना अल्लाह ताला के हाथ में, इज्जत देना अल्लाह ताला के हाथ में, इज्जत छीनना अल्लाह ताला के हाथ में। ये रब अपनी किताब में, कुरान पाक में कह चुके हैं। अल्लाह ताला, उसका मफहूम है कि तमाम इज्जत जिल्लत, तमाम इख्तिदार का मालिक वो है। अल्लाह जिसको चाहता है इख्तिदार देता है, अल्लाह जिससे चाहता है इख्तिदार छीन लेता है, अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। अल्लाह बैनर देखकर, झंडे देखकर इज्जत नहीं देगा, अल्लाह नियत देखकर और अल्लाह मेहनत देखकर इज्जत देगा। और हम नियतों में और किरदार में और मेहनत में पाक से ज़मीन पार्टी और उनके कारकुनान से ज़्यादा किरदार वाला कोई और नहीं है। तो मैं आप तमाम साथियों को कहूँगा कि बिल्कुल 1 हफ्ता रह गया है, बिल्कुल हर आदमी के पास जाएं, हर मोहल्ले में जाएं, हर जुबान बोलने वाला आज हमारी पार्टी का कैंडिडेट भी है, पूरी कराची से, हैदराबाद से, हर जगह से पाक से ज़मीन पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। ये हमारी कामयाबी है। हमारा ये अमल करके, हम ये कोशिश करके अल्लाह ताला के आगे रखें, अल्लाह ताला अपनी मदद डालेगा और वो जिसको चाहेगा इख्तिदार देगा, वो जिससे चाहेगा इख्तिदार छीन लेगा, वो जिसको चाहेगा इज्जत देगा, वो जिससे चाहेगा रुसवा कर देगा। रब हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ। इस बात का इत्मीनान और इस बात का बहुत बहुत अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखें। हम हक पर हैं। हमने ये जिद्दोजहद 6 सालों से हक पर रहकर लोगों की जानें बचाई हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को आपस में जोड़ा है। और यहाँ पर लोग मरते थे जुबान, रंग, नस्ल बुनियाद की बुनियाद पर। आज अल्लाह का शुक्र है वो आज नहीं मर रहे, एक हुए हुए हैं। ये अल्लाह ने हमें ये एजाज़ अता फरमाया। और फिर इस सूबे में पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने वाला, उसकी 14 सालों की गुंडागर्दी, उसकी 14 सालों की जो है वो अकरबा परवरी, उसकी 14 सालों की तासुबज़दा हुकूमत, उसके 14 साल की हुकूमत के जुल्म के ऊपर कोई भी बोलने वाला नहीं था। सब लोग उसके साथ पार्टनर्स बने हुए हैं, जिनको हमने अपने शहर से, हैदराबाद और कराची से अपने शहर का चौकीदार बनाया। एमक्यूएम को जो वोट देकर, वही एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ उसने इस चोरी में अपना हिस्सा डाला है। हमारा चौकीदार चोरों से मिल गया। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिल जाए, उस घर को लूटने से कोई नहीं बचा सकता। 24 जुलाई को कराची, हैदराबाद के लोगों ने अपना चौकीदार बदलना है और पाक से ज़मीन पार्टी को अपनी चौकीदारी देनी है, अपने बच्चों के हुकूक का रखवाला बनाना है। इंशाअल्लाह ताला हम ठीक कर देंगे सारी चीज़ों के। अब इंशाअल्लाह ताला कराची, हैदराबाद बिल्कुल धोखा नहीं खाएगा। और इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ा कमाल के नामजद जितने उम्मीदवार हैं, जो इनका निशान डॉल्फिन है, इस पर मोहर लगाएंगे कराची हैदराबाद वाले। और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद आप रातों में सोएंगे और मैं और मेरे नुमाइंदे आपकी सुबह को बेहतर करने के लिए रातों में जाग कर हम इस शहर को, कराची और हैदराबाद को दोबारा तरक्की की
राह पर गामजन करेंगे, आपके पानी का मसला हल करेंगे, आपकी बिजली का मसला हल करेंगे, आपके सीवरेज का निज़ाम ठीक करेंगे, आपकी सफाई का, कचरे का निज़ाम ठीक करेंगे, आपकी सड़कें बनाएंगे, आपके पार्क बनाएंगे, आपके अस्पतालों में डिस्पेंसरी में दवा देंगे, आपके स्कूल में तालीम का बंदोबस्त करेंगे। जो इख्तियारात हैं उनको ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे, उसमें बेईमानी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, और जो इख्तियारात नहीं हैं उसको, उन इख्तियारात को छीनना भी पाक सरजमीन पार्टी को आता है, लेकिन वो वही छीन सकते हैं जिनके पास किरदार हो। अगर ख़ुद कोई बद किरदार है वो उसको मज़ीद इख्तियारात कोई नहीं देगा, और हमारे अलावा ये किरदार किसी के पास नहीं है। तो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो हम ये काम करके पहले दिखा चुके हैं। आइए पाक ज़मीन पार्टी के नुमाइंदों को उनके 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 निशान डॉल्फिन पर मोहर लगाकर इस कराची और हैदराबाद को तबाही से बचाइए, अपने मुस्तक़बिल को बेहतर कीजिए और हमें इस खिदमत का मौका दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर होगा। तमाम साथियों को मैं कहता हूँ कि भरपूर अंदाज में आपके पास जो ये ऑप्शन है कि आप लोगों से दरवाज़ों पे खड़े होकर बात कर सकते हैं, ये ऑप्शन किसी पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि इनके पास ये किरदार नहीं है कि अपनी शक्ल दिखाएं लोगों से। ये पोलों पे झंडे बांध सकते हैं लेकिन लोगों से जाकर नहीं मिल सकते, क्योंकि पोल सवाल नहीं करते, लोग सवाल करेंगे। अगर आज जाकर आप ये वोट मांगेंगे तो लोग कहेंगे हमने तो आपको वोट दे रखा है। लोग ये सवाल करेंगे उनसे कि हमने तो आपको 40 सालों से 14 सालों से हमने तो वोट दे रखा है आपको, तो आपने अब तक कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे आप? तो इनको ये जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मेरे जो कारकुनान हैं, जिम्मेदारान हैं, मेरे जो कैंडिडेट्स हैं, वो अगर जाकर लोगों को कहेंगे कि हाँ आप हमें वोट दें, हम आपका मसला हल करेंगे, तो हमारे पास ये जवाब है और लोगों को ये यकीन है कि हम अगर कह रहे हैं, हमारे लोग अगर कह रहे हैं कि हम ठीक कर देंगे, तो हमने पहले ठीक करके दिखाया है। हमने इस शहर को दुनिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल करके दिखा है। दोबारा ऐसा काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लोगों को मसाइल से निकालेंगे। पाक ज़मीन पार्टी के कैंडिडेट्स को 24 जुलाई को डॉल्फिन पर मोहर लगाकर हमें कामयाब करें। हमारे झंडों को ना गिने, नहीं है हमारे पास पैसे हराम के। हमारे पोस्टर्स को, बैनर्स को ना गिने। हमारे पास किरदार है, हमारे पास हराम के कमाए हुए पैसे नहीं हैं। इस झंडों से हमें कंपेयर ना करें। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास सारे कारकुनान, माएँ बहनें, बच्चे बुजुर्ग एक एक गली, एक एक मोहल्ले में जा रहे हैं। बस यही लोगों तक हमारा पैगाम है कि लोग भी निकलें, और ये सिर्फ PSP की जंग नहीं है, ये तमाम कराची हैदराबाद वालों की जंग है। इस जंग को जीतना सबने मिलकर है, और इंशाअल्लाह ताला इस आवाम की खिदमत का आगाज़ इंशाअल्लाह ताला कराची और हैदराबाद से बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला शुरू होगा। बलूचिस्तान के लोगों ने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा है। 5 हमारे नुमाइंदे वहाँ पर जीते हुए इंशाअल्लाह ताला। इस तरह से लकी मरवत में, और इस तरह से KP में, और इस तरह से अभी अंदरून सिंध में, झुड्डो में हमारे जो है, जेम्साबाद में हमारे नुमाइंदे जीते हैं। इंशाअल्लाह ताला कराची हैदराबाद के इलेक्शन में भी बड़ी तादाद में पाक ज़मीन पार्टी के नुमाइंदे कामयाब होंगे और लोगों की दिन फिरेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, PSP जिंदाबाद।